तो जो पहली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि हिंदू कौन थे और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को संक्षिप्त रूप में हमने देखा था, परिचयात्मक रूप में। ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं और इन वादों के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955। तो इससे संबंधित दो वाद हैं, भगत राम वर्सेस तेजा सिंह 2002 का मामला और रामा आनंदा वर्सेस बीना ये 1969 का मामला है। तो देखते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व्यापक तौर पर उत्तराधिकार संबंधी नियमों का प्रावधान करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा जो 4 है उसके अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से व्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य हिंदू विधि का हिंदुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी के भी असंगत है। तो असंगत जो प्रावधान है वो लागू नहीं रहेंगे। हिंदुओं में उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 2 जो इस अधिनियम का अध्याय 2 है के अधीन प्रावधानों के अनुरूप होता है। एक हिंदू की मृत्यु के उपरांत उसके करीबी उत्तराधिकार उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। धारा 5 के अनुसार ऐसी किसी संपत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 का 43 की धारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 29 द्वारा विनियमित होता है। धारा 6 के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ पर और से मृताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिकी की पुत्री जन्म से अपने अधिकार में उसी तरह सहदायिका होगी जैसे पुत्र को सहदायिकी संपत्ति में वही अधिकार होगा जिसे वह धारण करती है यदि वह पुत्र होती उक्त सहदायिकी संपत्ति के संबंध में दायित्वों के अधीन होगी। जैसे पुत्र का दायित्व है और हिंदू मृताक्षरा सहदायिकी का कोई निर्देश सहदायिका की पुत्री को निर्देश को शामिल करने वाला माना जाएगा। जहां हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ के बाद हो जाती है वहां मृताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसके हित का न्यायगमन इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार यथास्थिति द्वारा होगा, न कि उत्तरजीविका द्वारा, और सहदायिकी संपत्ति विभाजित की गई मानी जाएगी मानो विभाजन किया गया है और पुत्री को वही अंश आवंटित किया जाता है जो पुत्र को आवंटित किया जाता है। पूर्व मृत पुत्र या ऐसे पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा और पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत संतान का अंश जिसे ऐसा संतान प्राप्त करता है यदि वह विभाजन के समय जीवित होता या होती, पूर्व मृत पुत्रा या मृत पुत्री के यथास्थिति ऐसे पूर्व मृत संतान के संतान को आवंटित किया जाएगा। तो बच्चों के बच्चों को मिलेगा। संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 की सूची में उल्लिखित 12 वारिसों को जाएगी। उनके न होने पर वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधियों को जाएगी। उनके न होने पर उनके गोत्रज हो जाएगी तथा उनके न होने पर उनके संबंधियों को जाएगी। तो इस भाग में उल्लिखित संपत्ति शब्द का अर्थ या उसका जो तात्पर्य है वो स्व अर्जित संपत्ति, मिताक्षरा, सहदायिकी संपत्ति और पूर्वजों की भूमि तथा कृषक भूमि से है। प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट संपत्तियों के मध्य संपत्ति का बंटवारा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार होगा। इसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलता है। दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्व पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा
कि उसकी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो, और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 9 संबंधियों को जाती है। वर्ग 2 के संबंधी एक साथ इस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु वह वर्ग 2 के क्रम अनुसार तथा धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब एक ही वारिस उपलब्ध होता है परंतु एक से अधिक वारिस हों तो संपत्ति का विभाजन बराबर अंश के सिद्धांत पर किया जाता है। दृष्टांत देखते हैं अगला, कि एक ही मृत्यु के बाद उसके पीछे उसके भाई का पुत्र, बहन के पुत्र और पुत्री बचते हैं। वर्ग 2 की श्रेणी के अनुरूप सभी को समान भाग मिलेगा। दृष्टांत देखें कि संहिता की धारा जो 8 ग है के अनुसार यदि वर्ग 1 व वर्ग 2 के संबंधी न हो तो संपत्ति गोत्रजों को व बंधुओं को चली जाती है। संहिता की धारा 12 व 13 गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 13 डिक्रियों की संगठना के संदर्भ में प्रावधान करती है। हर पीढ़ी एक डिक्री गठित करती है, चाहे ऊपरली चाहे वो निचली हो। प्रतिस्पर्धी वारिस 2 गोत्रज होते हैं। उदाहरण के लिए भाई के बेटे की बेटी और चाचा का बेटा। भाई के बेटे की बेटी के मामले में 2 उपरली डिक्रियां गठित होती हैं तथा चाचा के बेटे के मामले में 3 उपरली डिक्रियां गठित होती हैं। हिंदू नारी के कब्जे में की गई कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्व स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाती है। धारा 14 निर्वसियती मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित, मतलब अभी जो बोलेंगे उसको न्यायगत होगी। पुत्रों और पुत्रियों जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्री या पुत्री के अपत्य भी हैं, और पति को, यदि पति के वारिसों को माता और पिता को, पिता के वारिसों को तथा माता के वारिसों को निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति के वारिस का आधार संपत्ति के स्रोत के अनुरूप होता है, इससे उत्तराधिकार का पता लगाया जा सकता है। तो यह निर्धारित किया गया था भगत राम वर्सेस तेजा सिंह AIR 2002 SCI में। तो निर्वसियती मरने वाले हिंदू नारी को यदि संपत्ति में उसके माता पिता से प्राप्त हुई थी तो मरने के बाद उसकी संपत्ति माता पिता के वारिसों को उसी प्रकार से जो संपत्ति स्त्री के पिता या ससुर ने दी थी, तथा यदि स्त्री निर्वसियती मरती है तो संपत्ति के वारिसों को वापस चली जाएगी, न कि स्त्री के माता पिता को जाएगी। अब ए अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्र S को तथा दूसरे पति B से प्राप्त संपत्ति छोड़कर मर जाती है। A की संपत्ति S को प्राप्त होगी, न कि B के वारिसों को। यह निर्धारित किया गया था रामा आनंद वर्सेस बीना AIR 1969 BM 2005 में। अब देखते हैं धारा 18। तो धारा 18 के अनुसार निर्वसियती के पूर्ण रक्त संबंध रखने वाला वारिसों का अधिमान प्राप्त होगा। तो यहां बताया गया है कि अधिमान किन्हें प्राप्त होगा, यदि उस संबंध को प्रकृति सब प्रकार से वही हो। धारा 19 यह प्रावधान करती है कि यदि 2 या अधिक वारिस निर्वसियती की संपत्ति के साथ एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति को निम्न, मतलब ऐसे प्रकार से बांटेंगे कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित के सिवाय व्यक्तिवार न कि शाखावार आधार पर लेंगे, और सामान्विक अभिधारों की हैसियत में न कि संयुक्त अभिधारियों की हैसियत में लेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 शिशु को उसकी मां की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है उसे वही अधिकार है जो उसकी मां की मृत्यु के पूर्व उसे प्राप्त होते। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1928 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अभाज्य परिवार में उत्तराधिकार के अधिकार के शारीरिक क्षमता और मानसिक बीमारियों के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जन्म से पागल लोगों को छोड़कर
कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयती बयान द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 या हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को विवनित कर सकेगा या सकेगी जिसका ऐसे विवनित किया जाना शक्य हो। तो इस प्रकार हमने देखा ये संक्षिप्त जानकारियां थी हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के बारे में। अब हिंदू विधि के अंतर्गत देखते हैं हम हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956। तो देखिए कि अप्राप्त वैधता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अप्राप्त वैधता क्या होती है। तो अप्राप्त वैधता जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्व ना की हो, संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है और संरक्षक के अंतर्गत कहते हैं कि जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्त वय का शरीर या उसकी संपत्ति या उसकी शरीर और संपत्ति दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्त वैधता के माता पिता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक अथवा किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के संबंध में रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति होता है। यदि पिता जीवित है तो वह अपने अप्राप्त वय पुत्र या अविवाहित पुत्री का नैसर्गिक संरक्षक होता है। यदि अप्राप्त वयता बालक की उम्र 5 वर्ष से कम है तो उसकी मां उसकी नैसर्गिक संरक्षक होती है। मां की मृत्यु के बाद पिता किसी अधर्मज्ञ बालक के मामले में मां उसकी नैसर्गिक संरक्षक होती है तथा उसके बाद उसका पिता। धारा 6 अधिनियम की धारा 8 में नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां सूचीबद्ध की गई है। तो अप्राप्त वय बच्चे के लाभ के लिए नैसर्गिक संरक्षक संपत्ति रख सकता है। नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्त वयता बालक की रक्षा तथा उसकी संपत्ति के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है, परंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्त वय को व्यक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्त वय को व्यक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता है। तो ये था हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षता अधिनियम 1956। अब आगे देखते हैं हम कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। तो हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। यह दत्तक प्रक्रिया तथा भरण पोषण से संबंधित विनियमों का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत विधिमान दत्तक के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो ऐसी हैं कि पहला, वह व्यक्ति जो दत्तक ले रहा है उसे दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए। वह पुत्र तथा पुत्री को विधि पूर्वक दत्तक लेने के योग्य होना चाहिए। धारा 7 और 8 इसके बारे में उपबंध करते हैं। दूसरा, दत्तक लेने वाला व्यक्ति किसी पूर्वक ऐसा करने के लिए अधिकारित होना चाहिए। धारा 9 इसके बारे में उपबंध करती है। और तीसरा, जो दत्तक लिया जा रहा है वह विधि पूर्वक इस योग्य होना चाहिए कि वो दत्तक दिया जा सके। तो संविदा संहिता जो है उसकी जो धारा 11 है कि विधिमान दत्तक की शर्तों का प्रावधान करती है तथा उन्हें पूरा न करने पर दत्तक शून्य होगा। प्रत्येक हिंदू पुरुष जो यथाचित स्वस्थ हो और अप्राप्त वय न हो, गोद लेने के लिए सक्षम है, वह किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है बशर्ते उसके कोई पुत्र या पुत्री न हो, प्रपौत्र तथा प्रपौत्री न हो। यदि उस व्यक्ति की पत्नी जीवित है तो वह सिर्फ पत्नी ही की सहमति से दत्तक ले सकता है। कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है, अप्राप्त वय नहीं है और विवाहित नहीं है या यदि विघटित है, उसका विवाह जो है वह विघटित है, तो उसका विवाह विवाहित कर दिया गया है या जिसका पति मर चुका है या पूर्ण या अंतिम रूप से संसार को त्याग चुका है या हिंदू नहीं रह गया है या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया है कि वह विकृत चित्त का है, वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने के लिए समर्थ है।
अब जैविक माता पिता को यह अधिकार है कि वह पुत्र या पुत्री को दत्तक दे सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों माता पिता की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या उन्होंने पूर्ण रूप से दुनिया का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया है, या जिन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है तथा जिन्हें सक्षम न्यायालय में विकृत चित्र घोषित कर दिया है तथा जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं लगाया जा सकता है या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षण बच्चे को दत्तक दे सकता है, यदि ऐसा दत्तक पुत्र पुत्री के कल्याण के लिए हो। यह धारा 9 में कि कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा वह जब तक कि, तो इस पे ध्यान देंगे कि जो शर्तें हैं उनको पूरा न कर, तो वह हिंदू है, वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है, ना ही ली जा चुकी है, उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवा जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहिता व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिया दिया जाना अनुज्ञात करती हो, उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तब के सिवा जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करता। तो दत्तक प्रक्रिया की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि शारीरिक रूप से दत्तक आदान प्रदान हुआ हो। तो यह निर्धारित किया गया था जयसिंह वर्सेस शकुंतला 2002 के मामले में। तो दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसे तारीख से समझा जाएगा कि उस अपत्य ने अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त बंधन तोड़ लिए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों, परंतु वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म से के कुटुंब में ही बना रहा होता तो वह विवाह ना कर सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगे उसके ऊपर कि कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व के संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई हो अध्ययन जिनके अंतर्गत उनके जन्म के कुटुंब में के नातेदारों का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी और दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा में निर्हित नहीं करेगा और उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि ए के बी तथा सी दो पुत्र हैं। तो ए के बी और सी जो हैं वो दो पुत्र हैं। ए सी को एक्स को दत्तक देता है। सी का ए की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं है। डी जो बी और सी की माता है उसकी मृत्यु सी के दत्तक जाने के पूर्व हो जाती है। सी डी की संपत्ति में ए तथा बी के साथ भागी बना रहेगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि ए जो कि एक मृतक सहदायकी की पत्नी है बी को दत्तक लेती है। दत्तक पुत्र संयुक्त परिवार में हिस्सा ले सकता है यदि ए सहदायकी संपत्ति को दान करती है तो किसी तीसरे पक्ष सी को तो बी इसको चुनौती दे सकता है। ये निर्धारित किया गया था मुकुंद सिंह वर्सेस वजीर सिंह 1972 कि कोई भी दत्तक जो विधि मान्य किया गया है दत्तक पिता माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द न किया जा सके और न दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और न वह अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। ये तो धारा 15 उपबंध करती है। जब कभी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रेशन कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्यित है और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो किसी न्यायालय के सक्षम पेश किए जाए जब तक कि और यदि उसे ना साबित ना कर दिया जाए वह न्यायालय द्वारा यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है। ये धारा 16 उपबंध करती है। अब हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम का अध्याय 3 जो है वो भरण पोषण से संबंधित प्रावधान करता है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व पश्चात विवाहित हो अपने जीवन काल में अपने पति के भरण पोषण पाने का हकदार होगी।
यदि उसका पति अभित्यजन अर्थात युक्त कारण के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी होता है तब। यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा, यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है, यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है, यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह जाता है और यदि उसके पृथक होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण नहीं है। भरण पोषण के अंतर्गत सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, परिचर्या और इलाज के लिए उपलब्ध आता है। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कोई हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर के भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, परंतु यह तब तक जब तक कि उस विस्तार तक कि वह स्वयं अपने अर्जन या अन्य संपत्ति में अपने भरण पोषण में असमर्थ है। परंतु यदि ससुर के अपने कब्जे में की ऐसी सहदाई की संपत्ति से जिसमें कि पुत्र वधू को कोई अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, धारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा। हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का या किसी पुत्री का जो अविवाहिता हो भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। जहां की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभी प्राप्त नहीं किया है, वहां इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन यह कि वह आश्रित उन व्यक्तियों के भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेते हैं। यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर होगा कि क्या कोई भरण पोषण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिलवाया जाए और यदि दिलवाया जाए तो कितना। पत्नी अपत्यों, वृद्ध या शिथिलांग जनकों को यदि भरण पोषण रकम इस अधिनियम के अधीन दी जाती हो तो उसका अवधारण करने में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये धारा 23 बताती कि पक्षकारों की स्थिति और परिस्थिति को दावेदार की युक्त आवश्यकताओं को यदि दावेदार पृथकता निवास कर रहा है तो इस बात को कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है, दावेदार की संपत्ति के मूल्य को और ऐसी संपत्ति से दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोतों से व्युत्पन्न किसी आय को इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या को यह उपबंध करती है धारा 23। तो किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा पृथक की संपदा या उसके किसी प्रभाग तक के सिवाय भार नहीं होगा जब तक कि मृतक की विल द्वारा न्यायालय की डिक्री द्वारा आश्रित और संपदा या उसके प्रभाग में स्वामी के बीच करार द्वारा अन्यथा ऐसा कोई सृष्ट न किया गया हो। मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत और संदेह ऋणों को उसके अपने आश्रितों के इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के दावों पर दी जाएगी। तो धारा 25 के अनुसार परिस्थितियों में तब्दीली होने का भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 जिसमें हमने 2 वाद देखे, जयसिंह वर्सेस शकुंतला 2002 का मामला और मुकुंद वर्सेस वजीर सिंह। अब अंतिम में देखते हैं हम कि हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916
तो देखिए इनमें 5 धाराएं हैं, जिसमें से धारा जो 4 है वो निश्चित है। धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, और धारा 2 ऐसे व्यक्तियों के अस्तित्व में जो नहीं है के फायदे के लिए व्यवन के बारे में उपबंध करता है। धारा 3 जो है मर्यादाएं तथा शर्तों के बारे में उपबंध करता है, और धारा जो 5 है वो खोजा समाज को ये जो अधिनियम है हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 के लागू होने के बारे में उपबंध करता है। तो 28 दिसंबर 2019 को 1916 को 28 सितंबर 1916 को यह अधिनियमित हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में कतिपय विद्यमान निर्योग्यताओं का निराकरण करने के लिए अधिनियम। तो ये उद्देश्य था इसका कि हिंदुओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में कतिपय विद्यमान निर्योग्यताओं का निराकरण करना समीचीन है। अतः एतद् द्वारा ये अग्रलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो देखें कि धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार का खंड 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 होगा है। खंड 2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। तो अब ये संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। धारा 2 उपबंध करती है कि ऐसे व्यक्तियों के जो अस्तित्व में नहीं है फायदे के लिए व्ययन, तो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मर्यादाओं और उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी हिंदू द्वारा संपत्ति का कोई भी व्ययन, चाहे वह जीवन काल में अंतरण द्वारा किया गया हो या विल द्वारा किया गया हो, केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसके फायदे के लिए वह किया गया हो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं है। अब धारा 3 देखते हैं मर्यादाएं और शर्तों के बारे में, जो उपबंध करता है कि धारा 2 में निर्दिष्ट मर्यादाएं तथा उपबंध क्या है वो बताई हुई है कि क जो है कि जीवन काल में अंतरण द्वारा व्ययनों के बारे में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का 4 के अध्याय 2 में अंतर्विष्ट है, और ख विल द्वारा व्ययनों के बारे में जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 33 की धारा 113, 114, 115 और 116 में अंतर्विष्ट है। तो ये थी धारा 3। और धारा 4 जो है पूर्विक व्ययन की निष्फलता, तो ये संपत्ति अंतरण संशोधन अनुपूरक अधिनियम 1929 का 21 की धारा 12 द्वारा ये निर्देशित है, पूर्विक व्ययन की निष्फलता के बारे में जो उपबंध करता था धारा 4। अब धारा 5 देखते हैं, जो अंतिम धारा है कि खोजा समाज को इस अधिनियम का लागू होना। तो जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उस राज्य का खोजा समाज या उसका कोई भाग यह चाहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों का ऐसे समाज पर विस्तार किया जाना चाहिए, वहां पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध उस समाज को ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, हिंदुओं या हिंदू शब्द के स्थान पर जहां जहां वे शब्द आते हैं यथास्थिति खोजाओं या खोजा शब्द के प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे, और यह अधिनियम तदनुसार प्रभावी होगा। तो यहाँ पे ये जो हिंदुओं और हिंदू जो शब्द है उसका प्रतिस्थापन समझा जाएगा, और वहां पे खोजाओं या खोजा को प्रतिस्थापित समझा जाएगा, और ये जो अधिनियम है वो इस प्रकार खोजा समाज पर भी लागू होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदू विधि का परिचय मिला होगा। धन्यवाद।